नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सभी बहुत बढ़िया कुशल मंगल होंगे। जैसा कि थंबनेल में देखा होगा, सिलॉक्स न्याय निर्गमन, लिखने में इस टॉपिक को सिलोलिजम्स लिखा जाता है और बोलने में इस टॉपिक का नाम है सिलॉक्स, SYLLOGISM। हिंदी में बोलते हैं इसको न्याय निर्गमन। देखिए प्यारे बच्चों, आज की सारी क्लास इसके बेसिक और कंसेप्ट से रिलेटेड रहने वाली है। मेन नोट भी हम इसमें आज क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए, पर आज मैं इस टॉपिक को ऐसा बिठा दूंगा कि ये आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन प्री में और मेंस में 3 क्वेश्चन के लिए काम करता है। तो लगभग ये अकेला टॉपिक अगर एसएससी के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए, बच्चों का इसमें एक खौफ है, हाय क्वेश्चन मुश्किल होता है, निकलता नहीं, पता नहीं दुनिया में क्या क्या किस तरह के मेथड्स के नाम है। पर आज मेरी इस वीडियो के बाद मैं दावे से कहूंगा, अगर आप मेरे कंसेप्ट एक बार थॉट से चलेंगे तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दैट्स माय रिटन वर्ड्स, कि ये क्वेश्चन फिर आपके कभी गलत नहीं होंगे। अब ऐसा क्या मंत्र मैं मारने वाला हूं, ऐसा का ज्योतिष ज्ञान गुरु ज्ञान मैं आपको देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो के एंड में आप इतना तो सीख जाएंगे कि उसके बाद आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। चलिए, तो जैसा कि टॉपिक का नाम है सिलॉक्स, देखिए मैं थोड़ी सी आपसे बात करूंगा पहले कि नाम है सिलॉक्स, इसमें आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की फॉर्म में डेटा दिया जाता है। हिंदी में बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। तो आपको पहली बात तो क्लियर होगी, कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाता है। कुछ बिल्लियां शेर हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते शेर हैं, कुछ बिल्लियां कुत्तियां। आप बताओगे, नीचे निष्कर्ष दे देगा सभी बिल्लियां शेर हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कुछ कुत्तियां बिल्ले हैं, इस तरह से। तो आप एक चीज को बड़े ध्यान रख के चलेंगे, यहाँ पे हर चीज का लिविंग नॉन लिविंग का कैसा भी रिलेशन दिया होगा, वो एक हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हल करने के लिए हम थोड़ा सा अपना प्रोसेस सीखते हैं। अब देखिए बेटे, जैसा कि टॉपिक का नाम है न्याय निर्गमन सिलोगिज्म्स, तो एक थॉट क्रिएट कीजिए, मेरे साथ चीज को समझिए। आप लोगों ने कोर्ट रूम देखा होगा, वहां कोर्ट में कौन होता है? जज। ठीक है, जज के अलावा पार्टी ए पार्टी बी, जिसका फॉल्ट है जिसका फॉल्ट नहीं है, जिसने केस करा है। अब आप बड़े ध्यान से सोचिए कि वहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? एविडेंस, सबूत। जिस सबूत के बिहाफ पे जज डिसीजन लेता है। अच्छा, अब एक बात सोचिए, अगर मान लो पार्टी ए, हमें पता है कि पार्टी ए की गलती है, पर अगर जज के पास कोई एविडेंस ही ना हो, सबूत ही ना हो, जज कैसे प्रूव करेगा कि पार्टी ए गलत है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि लैक ऑफ एविडेंस है। सिमिलरली अपने इस केस में होता है, हमें क्या होता है? स्टेटमेंट कंक्लूजन की फॉर्म में डेटा देता है। अब एक चीज सोचो, दूसरी चीज, अगर एविडेंस नहीं होंगे तो डिसीजन नहीं लिया जाएगा, और अगर एविडेंस का लैक है तो भी डिसीजन नहीं आएगा। और तीसरी चीज, अगर मान लो झूठ मूठ का पार्टी ए का फॉल्ट नहीं भी है तो भी दिखाया जाएगा, एविडेंस दिया जाएगा, तो पार्टी ए फॉल्टी हो जाएगी। बस इतनी सी बात यहां समझनी है। इस जगह पे एविडेंस की दिया जाते हैं आपको स्टेटमेंट, रिजल्ट होता है कंक्लूजन। आपको बनना होता है जज और जजमेंट करना होता है कि ये कंक्लूजन उस स्टेटमेंट को फॉलो करता है या नहीं। तो इस बात को कैसे कह सकते हैं? जैसे मान लीजिए मैं आपको एक कथन रखूं कि मैंने 70 लोगों की पार्टी की और 50 लोग आए, तो इसका निष्कर्ष क्या लगता है? 70 लोगों की पार्टी की, 50 लोग आए। अब सारी दुनिया पता क्या कहेगी? 20 लोग नहीं आए, 20 से आपकी लड़ाई है, 20 आपको पसंद नहीं करते हैं, 20 आपको चाहते नहीं है, 20 लोगों से आपका कोई अनबन है ना? सारे लोग उन 20 के पीछे नहा धो के पड़ जाएंगे। परंतु
कथन ने क्या कहा, 70 को बुलाया, केवल 50 आए, तो मतलब उन 20 के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, स्टेटमेंट में केवल उन 50 के बारे में डिस्कस है, तो हमारा कंक्लूजन भी केवल और केवल उन 50 के विषय में होना चाहिए। देखिए मनोविज्ञान भी यही कहता है कि जो चीज इंसान पे नहीं होती ना, इंसान उसके पीछे दौड़ता है और गड़बड़ करता है। वही चीज आपको यहां समझनी है कि जितनी स्टेटमेंट दी है केवल आपको उसी पे सोचना है, कंक्लूजन की तरफ नहीं दौड़ना है। तो अपने दिमाग में इस चीज को सेट कर लीजिए कि यू जस्ट स्टार्ट विद स्टेटमेंट टू गेट द रिजल्ट, यू हैव नॉट और नीड टू गेट गो विद द कंक्लूजन्स। एम आई राइट? मेरी बात समझे? अब मैं इस चीज को थोड़ा सा थ्योरियल आपको समझाता हूं। देखिए स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं। स्टेटमेंट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। ठीक है, जैसे ऑल, सम, ओनली, हिंदी में कह दो तो सभी, कुछ, केवल। दूसरी तरफ नेगेटिव, नो, सम नॉट, ऑल नॉट, कोई नहीं, कुछ नहीं, सभी नहीं। तो आपने एक चीज यहां नोटिस की कि इनमें ना नहीं जैसे वर्ड आते हैं और इसमें ना नहीं जैसे किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती हैं ओनली, सम, ऑल, और नेगेटिव होती हैं नो, ऑल नोट, सम नोट। ठीक है जी, तो ये दो तरह के स्टेटमेंट हो गए, पॉजिटिव और नेगेटिव। सभी, कुछ, केवल, कोई नहीं, कुछ नहीं, सभी नहीं। ठीक है जी, ये हो गए आपके स्टेटमेंट्स। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन जो कि स्टेटमेंट पे डिपेंड करते हैं, तो कंक्लूजन या तो आते हैं सिंगल स्टेटमेंट से या आते हैं डबल स्टेटमेंट से। ठीक है जी, जैसे ए बी का भाई है, इतने से आप क्या सीखेंगे, ए बी का भाई है। ठीक है, बी ए का भाई है या बहन, कंफर्मेशन नहीं, एक कथन ये हो गया। अब ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, तो ए और सी भी भाई बहन हो सकते हैं, भाई भाई भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ए का रिश्ता बी से है, बी का रिश्ता सी से। तो ये डबल स्टेटमेंट से जो रिजल्ट निकलता है वो डबल, और जो सिंगल से निकलेगा वो सिंगल। ठीक है जी, अब ये तो हो गए स्टेटमेंट। अब बारी आ गई कि भाई प्रश्न को कैसे जोतना है, प्रश्न को कैसे हल करना है। सारी समस्या वहीं की वहीं। तो हम इन प्रश्नों को जो हल करते हैं उस मेथड को आप अपना नाम दे लो। मैं यहां देता हूं वेन डायग्राम, वेन आलेख। ठीक है जी, मैं तो इसे बोलता हूं योर नेम, जस्ट अपना नाम दे लो इस मेथड को। तो इस मेथड का एक और आखिरी रूल, सिंपल, मेक अ डायग्राम ओनली फॉर स्टेटमेंट, केवल कथन के लिए चित्र। ठीक है जी, केवल कथन के लिए चित्र। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एंड लीस्ट टचिंग डायग्राम। कम से कम छूने वाला चित्र। कथन के लिए चित्र और कम से कम छूने वाला चित्र, बस ये बातों का आपको ध्यान रखना है। अब यहां से निकल के आता है इस चित्र, इस डायग्राम कि ये डायग्राम क्या है। डायग्राम होता है वेन डायग्राम्स, वेन आलेख। ठीक है जी, अब ये वेन आलेख क्या है इसको समझना, ये रिलेशंस के लिए काम करता है। जैसे आपको एक स्टेटमेंट दी गई, ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो डायग्राम हो गया सभी ए बी के अंदर आ गए, ए छोटा बी बड़ा। सम, कुछ ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो ये कुछ ए
और ये क्या आ गया, कुछ बी। इस तरह से कम छूने वाला चित्र, और चित्र केवल कथन के लिए। अब अगली बात, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो सारे ए अलग और सारे बी अलग। इस तरह से डायग्राम क्रिएट करेंगे। अगला आता है ऑल ए आर नॉट बी, सभी ए बी नहीं हैं, तो सारे ए अलग सारे बी अलग और उनमें कोई भी रिलेशन नहीं। अब उसके बाद अगला, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। अब आप देखो यहां इस स्टेटमेंट का मतलब ये निकलता था कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि कुछ ए बी है, परंतु ये कथन मुझे पॉजिटिव दिया गया तो मैंने इसका स्टेटमेंट पॉजिटिव बनाया। अब ये मुझे नेगेटिव है तो इसका कथन का कंक्लूजन भी मुझे क्या बनाना है, नेगेटिव, कि कुछ ए बी नहीं है। डन है जी। अब ये हो गया। अगला कंक्लूजन, ओनली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओनली ए आर बी, केवल ए बी है। इसको आप ऐसा पढ़ते हैं, ऑल बी आर ए, सभी बी ए हैं। ये एक मोनोपोलिक रिलेशन लिखता है। ओनली ए आर बी का मतलब केवल ए के पास बी है, ए किसी और से संबंध नहीं बना सकता। तो ये आपका हो गया स्टेटमेंट्स और ये उनके हो गए डायग्राम्स। अब इसके रिगार्डेड हमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे आती हैं। अगर आपको लिखा होता है एवरी, ईच, 100%, हिंदी में लिखा होगा प्रत्येक, सभी, है ना, 100%, ये सभी एक जैसे ही हैं, ये एक जैसा ट्रीटमेंट लेंगे। अगर आपको लिखा जाएगा एट लीस्ट, एट मोस्ट, मैनी, मोस्ट, हिंदी में अधिकांश, अधिकतर, 1 से लेकर 99 कोई भी %, इन सभी का मतलब सम जैसा ही चलना है। 0%, नन, नेवर, ये 0%, कोई नहीं, नहीं, न, ये सारे शब्द नो की तरह ट्रीटमेंट पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हैं डायग्राम, ये हैं सिलॉक्स के डायग्राम। मैं एक बार साइड हूं, आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमारा कंसेप्ट क्या बोलता है। हमारे पास स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 फॉर्म में डेटा होगा। स्टेटमेंट आपकी ऑल सम ओनली पॉजिटिव, नो सम नॉट ऑल नॉट नेगेटिव। ठीक है जी। हमें क्या करना है, एक ही रूल याद रखना है, मेक अ डायग्राम फॉर स्टेटमेंट, केवल कथन के लिए चित्र, एंड लीस्ट टचिंग डायग्राम, और कम से कम छूने वाला चित्र। यहाँ चित्र शब्द का मतलब ये देखिए, जैसे ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, तो ए अंदर बी बाहर, सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं, तो इसका डायग्राम इस तरह से, कुछ ए बी हैं। अगला, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, तो आपका ये डायग्राम, सभी ए बी नहीं है, उसका ये डायग्राम, कुछ ए बी नहीं है, उसका ये डायग्राम, और ओनली ए आर बी, केवल ए बी है, इसको पढ़ा जाएगा ऑल बी आर ए, सारे बी ए के पास हैं, इसका ये रहेगा आपका डायग्राम। तो इस तरह से आपके ये 6 तरह के स्टेटमेंट और 6 तरह के ये डायग्राम रहेंगे। डायग्राम केवल स्टेटमेंट के लिए रहेंगे। अब आपने होप सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि आगे के प्रश्नों में इसका इस्तेमाल होने वाला। मैं बता देता हूं दोबारा, ऑल, प्रत्येक, सभी, 100%, ये इसकी तरह, ईच, एवरी, 100%, ऑल की तरह डायग्राम बनाएंगे। जैसे मान लीजिए वो आपको लिख के देता है 70% कार्स आर बाइक, आपके पेपर में क्वेश्चन आता है 70% कारें बाइक हैं, तो इसको आप सम की तरह ट्रीट करेंगे। कुछ,
कि कुछ कारें बाइक हैं। अगर वो कहेगा 0% कारें बाइक हैं तो कोई कार बाइक नहीं की तरह ट्रीट करेंगे। 100% कारें बाइक हैं तो ऑल कार आर बाइक की तरह ट्रीटमेंट लेंगे। तो ये हमारा डायग्राम और ये कंसेप्ट है। अब आइए इस डायग्राम और इस कंसेप्ट के जरिए मैं आपको थोड़ी सी चीजों को क्लियर करता हूं कि हमें अब प्रश्न को करना कैसे है। चूंकि कंसेप्ट बेसिक से है तो आज की क्लास में सारा बेसिक मैं एक बार में कोशिश करूंगा कि आपके साथ क्लियर करूं। तो चलिए, जैसे अगर आपको स्टेटमेंट ही आता है, फॉर एग्जांपल आपको एग्जाम में स्टेटमेंट होता है ऑल MRP, सभी MP हैं। अब यहां M और P की जगह दुनिया की कोई भी चीज, लिविंग नॉन लिविंग कैसी भी, मैट कैट बैट रैट पेन पेपर चेयर टेबल फोन बॉक्स मॉक्स मॉक्स टकर पकड़, कुछ भी। अब दूसरा आता है ऑल PRJ, सभी PJ हैं। अब नीचे कंक्लूजन में देता है ऑल JRM, सम MRJ। ठीक है जी। अब यह आता है ऑल MRJ, सम JRM। मान लो ये आपको कंक्लूजन होते हैं, सभी JM हैं, कुछ MJ हैं, सभी MJ हैं, कुछ JM है, और नीचे ऑप्शन ABCD करके फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, 1 व 2 अनुसरण करता है, 2 व 3 अनुसरण करता है। इस तरह से आपको विकल्प देता है। ये है एक परीक्षण की छटा कि आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा वो किस फॉर्म में दिया जाएगा। अब बारी आती है कि इस क्वेश्चन का आप कंक्लूजन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जैसे आपको ये स्टेटमेंट दे दिया, आप डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, बनाएंगे कैसे इस क्वेश्चन को। मैंने कहा केवल कथन के लिए चित्र, और चित्र कम से कम छूने वाला होगा ना। अब मुझे स्टेटमेंट दिया गया ऑल MRP। अगर आपको स्क्रीन में विजिबिलिटी नहीं है तो लीजिए, अब विजिबिलिटी होगी कि सारे M क्या हैं, P। अगला कहता ऑल PRJ, सारे P क्या हैं, J हैं। अब आपको कुछ PJ कुछ JRP ये दे दिया। अब आपको कंक्लूजन में कहता है ऑल JRM, सारे J क्या M के पास हैं। पहले ध्यान से देखिए, क्या सारे J M के पास हैं, नहीं। तो आपका ये कंक्लूजन हो गया गलत। तो मतलब क्या है कि अगर स्टेटमेंट के डायग्राम में विजिबल है तो कंक्लूजन करेक्ट, नहीं तो कंक्लूजन रॉन्ग। स्टेटमेंट का डायग्राम में नहीं दिख रहा तो रॉन्ग। बस इतनी सी बात आपको याद करनी है। सम JMRJ, क्या MJ के पास है, हाँ। J पूरा गोला बिल्कुल है। ऑल MRJ, हाँ सारे के सारे M भी J के पास है। सम JRM, हाँ J एक बहुत बड़ा गोला है और उसका कुछ हिस्सा M है। तो ये बात ठीक हो गई, पर सारे JM नहीं हैं। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों के उत्तर बनाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक कंसेप्ट को सीखिएगा, सारे एक एक स्लोगन, एक एक वैल्यू, एक एक कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा। अगली क्लास में हम इसी के क्वेश्चनों के साथ डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को सब समझ आया होगा। तो चलते चलते चैनल को लाइक कर जाइए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बेल आइकन बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर पहली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपके पास पहुंचे और आप भी हर परीक्षा में आगे निकल सकें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बने रहिए, पुरानी वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।